साथियों, हर गली, हर मोहल्ले में, हर परिवार में, हर नात रिश्तेदार में एक ऐसा इंसान होता है जो खबरी लाल होता है, जो हर जगह की खबर को ला करके बिना मतलब आपको सुनाएगा। भैया ऐसा है, वहाँ देखे ना, जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसका आदमी का सर फट गया, आंखें रोड के बाहर आकर के गिरी हैं। बिल्कुल हूबहू आपके ही उम्र के थे, जो है हमारे जानने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार थे। ऐसे सीने में दर्द हुआ था, जो है वह खत्म हो गए थे। उनकी लड़की के शादी हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तब पहला बच्चा था, जो है बच्चा जो है एक्सपायर कर गया और माँ भी एक्सपायर कर गई। तो साथियों, इनसे जो है दूर से ही जो है नमस्कार कर लें, इनसे जो है क्षमा मांग लें कि प्लीज़ आप हमारे घर में ना आइए, बाहर से ही इनको निपटा दीजिए। क्योंकि यदि आपके घर परिवार में कोई हार्ट का पेशेंट है, जिसका हृदय की दवा चल रही है, यदि यह व्यक्ति उनसे मिलेगा और उन्हें ये सूचनाएं सुनाएगा तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और खासकर हृदय रोग का अगर जो कोई व्यक्ति है, तो उसके पास में कोई बवाली बकराधी, झगड़ा लड़ाई करने वाला आदमी, टेंशन देने वाला आदमी अगर जो हो, तो उससे उसकी कोसों दूरी बना दीजिए। क्योंकि यह हार्ट के मरीज के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। बाकी का वीडियो आइए देखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सेहत का ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, इसी महामंच के माध्यम से जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, उनको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आज हम आपको से जो है बात करेंगे कि जब भी किसी को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो जाए, अर्थात जब किसी को हार्ट अटैक पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसकी जान को हम बचाएं और किस तरीके से हम किसी के लाइफ को सेव करें। साथियों, वीडियो देखने के उपरांत यदि आपको लगता है कि यह वीडियो समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, भारत के लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ना जाने किस व्यक्ति का मदद हो जाए, किसकी जान बच जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के बारे में। क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि इस बीमारी में, इस जो है सडन वायलेंट एपिसोड में अच्छा काम कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप हमारे नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। यह किसी पुण्य कार्य से कम नहीं होगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन मींस जो होता है हार्ट अटैक। अब क्या होता है इसमें कि जो कॉर्नरी आर्टरी है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या पूर्णतः बंद हो जाता है, जिससे हार्ट मसल्स जो भी हैं वह धीरे धीरे करके डैमेज होने लगते हैं। अब यह ब्लॉकेज क्यों होता है कॉर्नरी आर्टरी में, तो कोई रक्त का थक्का आकर के वहां पर जम गया, रुक गया। अब इसके वजह से वहां पे हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा तो शरीर को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जो है, अगर जो देखा जाए तो मोस्टली जो है दो तरीके से हो सकता है। एक स्टेमी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन या एक है एन स्टेमी, नॉन स्टेमी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। खैर, बहुत डिटेल टॉपिक है, हम आपसे जनरल भाषा में बात करना चाह रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि होता क्या है। तो साथियों, हार्ट अटैक के दौरान क्या है कि हार्ट के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, या कम हो जाता है, या पूर्णतः रुक जाता है। इसका कारण है कि जो हार्ट को जो सप्लाई दे रही कॉर्नरी आर्टरी, उसमें रक्त का थक्का जम गया है, जिसके वजह से अब हार्ट जो है पंपिंग नहीं कर पा रहा है। और ऐसे अवस्था में क्या होगा, बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, डिजीनेस हो जाएगा, अजीब सी घबराहट, बेचैनी हो जाएगी।
आर्म साइड में आपके जो है हाथ में बहुत तेजी से झंझनाहट होने लगेगा, दर्द असहनीय होगा, चेस्ट पेन होने लगेगा ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या इंडोकार्डाइटिस की वजह से। बैक में आपके ब्लेड्स ऑफ स्कैपुला से लेकर के स्पाइन जो है तक जो है दर्द रेडिएटेड करते और बहुत ही प्रोग्रेसिव मैनर में बढ़ता जाएगा। मुंह सूखने लगेगा, चेस्ट पेन, हार्ट रीजन पेन होने लगेगा आपको, और आंखों के सामने धुंधलापन सा होने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, और जो है पल्स धीमी पड़ने लगेगी, और रक्तचाप जो है स्लो होने लगेगा। और यह समय इतना कम लेता है साथियों कि अगर जो इसका नॉलेज ना हो तो हम अपने प्रियजन से हाथ धो बैठते। इसलिए आज हम आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं करना क्या है कि जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, तो उसको तुरंत फास्ट से फास्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि उस एपिसोड से उसको हम उबार सके, बचा सके। अगर जो उस एपिसोड से वह उबर गया, बच गया, तो आगे वह ठीक हो जाएगा, पूर्ण चांस है ठीक होने के, क्योंकि यह एक सडन वायलेंट एपिसोड होता है जो कि कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट के लिए होता है। इसी में हमको मरीज को बचाना है, तो क्या करें? तो सबसे पहले अपने किसी नजदीकी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराएं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लेट लतीफ ना करे, डिसीजन लेने में कोई भी संकोच ना करे, तुरंत किसी जो है नजदीकी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराएं। अब वह सरकारी अस्पताल भी हो सकता है, वह प्राइवेट अस्पताल भी हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में अगर जो हम लॉन्ग डिस्टेंस वाले हॉस्पिटल को जो है हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय भी आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि अगर जो कोई कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई नजदीक में कार्डियोलॉजी सेंटर मिल जाए, कोई लारी जैसा हॉस्पिटल मिल जाए, तो यह बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि वहां पर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ऑलरेडी मौजूद हैं। जब अस्पताल ही हार्ट का हॉस्पिटल है तो किसी को ऑन कॉल पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसका बीपी लो होने लगेगा, पल्स उसका वीक होने लगेगा, सांसें उसकी धीमी पड़ सकती हैं, या यूं कह लें कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो है, एंजाइना पेक्टोरिस की जो स्थिति है, छाती में जो दर्द है वह बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। तो क्या करें ऐसे? तो ऐसे में साथियों, मरीज अगर जो टाइट कपड़े पहन रखा है तो आप उसको खोल करके निकाल दीजिए, ढीला कर दीजिए, जैसे भी अवस्था है। मरीज को बैठाने की कोशिश करिए। अगर जो मरीज बैठता है तो चेस्ट पेन जो है कम होगा। अगर जो गिर गया है, छाती के बल गिर गया है, तो उसको सीधा करके उसको बैठा दीजिए। थोड़ा हवा उसके ऊपर करते रहिए, लेकिन सिर्फ हवा ही नहीं करना है, तुरंत उसको जो है आनन फानन में किसी साधन के माध्यम से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाए। बहुत सारी जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क है, एम्बुलेंस निःशुल्क है। अगर जो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो किसी से हेल्प मांग करके, लिफ्ट मांग करके, चाहे जैसे मरीज को डॉक्टर तक, अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। अब साथियों, जब एक बार मरीज को आप हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के हाथ में पहुंच गया, तो उनके परामर्श और निर्देशानुसार आप उसका दवा करिए, तब तक जब तक कि डॉक्टर साहब आपसे जो है ये ना कह दें कि ये ठीक हो गए हैं, आप इनको अब घर ले जाइए, इनका देख रेख करिए। तब तक आपको मरीज का जो है सेवा करना है और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार मरीज का जो है देखभाल करनी है। और साथियों, अगर जो आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। कुछ ऐसे मदद करती हैं कि जो भी सीरियस एपिसोड है उससे मरीज को उबार करके अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगी, किसी कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचाने में मदद करेंगी। कुछ ऐसे मरीज हैं
जो कि बहुत ही वीरान जगह पे काम कर रहे हैं, जहां पर कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, या बहुत दूर अस्पताल है, या काफी समय लगेगा अस्पताल तक पहुंचने में, तो ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयां आपके जीवन को बचा सकती हैं। कैसे प्रयोग करना है? तो साथियों, वीडियो जानकारी मात्र है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे होम्योपैथ में ये दवाइयां हैं जो कि मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, हार्ट अटैक में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो कैसे प्रयोग करेंगे? तो यह दवा सिर्फ जानकारी मात्र है, तो है दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, ज्यादातर जो है हार्ट अटैक में गैस्ट्रिक अटैक देखने को मिलता है कि रात में कोई ऐसी भोजन कर लिया जो कि बादी भोजन था, गरिष्ठ भोजन था, नॉनवेज था, या जो है रात का बचा हुआ मीट मछली जो है सवेरे खा लिया, अब उसके वजह से उनको गैस बन रहा, छोला खा लिया। बहुत सारे लोग शादी विवाह का बचा हुआ पनीर वाला सब्जी या जो है मशरूम या छोला लेकर के आ जाते हैं और जबरदस्ती ठूस ठूस करके घर के लोगों को खिलाते हैं। रोटी बना देंगे, चावल बना देंगे, कहेंगे सब्जी वही वाली चलेगी। अब ऐसे में गैस्ट्रिक अटैक हुआ, तो गैस्ट्रिक अटैक में भी जो है सेम यही कंडीशंस होता है। आदमी को पसीने छूट जाते हैं, दर्द होने लगता है, एंजाइना पेक्टोरिस जैसी अवस्था आ जाती है। तो ऐसे में प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, रहम करें, घर के बीमार लोगों को बासी भोजन ना कराएं, इससे उनकी स्थिति और गड़बड़ हो सकती है। अब साथियों, सबसे ज्यादा जो है दिक्कत आती है कि जब भी कोई दिक्कत आता है तो सडन एंड वायलेंट। तो ऐसे में साथियों, 4 ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स करती हैं। पहला, आर्निका। जी हाँ दोस्तों, आर्निका बहुत ही अच्छी दवा है। दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट, बहुत जबरदस्त काम करता है। हार्ट अटैक अगर जो सडन वायलेंट एपिसोड हो रहा है, बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरी मेडिसिन साथियों, मरीज को मोस्टली जो है चेस्ट पेन और हार्ट पेन बहुत ज्यादा होता है और दर्द रेडिएट करके आर्म्स में या ब्लेड्स ऑफ स्कैपुला में जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए कालमिया लैटिफोलिया, अगर जो बाहों में बहुत दर्द हो रहा है तो कालमिया लैटिफोलिया, सीने में अगर जो दर्द हो रहा है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है साथियों। अब साथियों, पेरिकार्डियल, मायोकार्डियल, इंडोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों देखा जाए तो क्रेटेगस बड़ा अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। नर्वस एग्जाशन अगर जो हो रहा है, बहुत ज्यादा सुस्त हो जा रहे, कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करता है। अब अगर जो कहीं पे मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो रहा है, वहां पे ब्लड का थक्का जम रहा है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, तो ऐसे में साथियों क्रेटेगस के साथ में अगर जो साइलेसिया का प्रयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो साथियों, ये कुछ दवाइयां थी जो कि मरीज को हार्ट अटैक से बचाने में बहुत ही कारगर हैं और मरीज को अगर जो हार्ट अटैक की समस्या है या हार्ट रोगी है, हृदय रोगी है, तो कुछ दवाइयां उसको अपने जो है थैले में जरूर रखना चाहिए। नंबर 1 की दवा है साथियों ग्लोनाइन। ग्लोनाइन जो है किसी भी तरीके के हार्ट अटैक में जो है बड़ा ही अच्छा मददगार होती है। 1 नंबर की दवा ग्लोनाइन रखिए। नंबर 2 पे आर्निका रखिए, नंबर 3 पे एकोनाइट रखिए और नंबर 4 पे कालमिया लैटिफोलिया। ये दवा आपके बैग में होना ही होना चाहिए। क्रेटेगस और कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस दवा अगर जो आपके बैग में है तो उम्मीद करते हैं हार्ट अटैक के एपिसोड से आप बच सकते हैं। क्या करें हार्ट अटैक रोगी? साथियों, आजकल टैटू का जमाना है, लोग टैटू गुदवाते हैं, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं
यदि आप हार्ट रोगी हैं तो साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों पर लिखवा दीजिए कि मैं हृदय रोगी हूं, मेरी यह दवा चल रही है। जब मेरे सीने में कोई दर्द हो तो मैं ये दवा खाता हूं, ये मेरे बैग में रखा हुआ है। उस दवा का नाम लिख दीजिए। किस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है परमानेंट तौर पर, उस अस्पताल का नाम लिख दीजिए। वो कोई मोबाइल नंबर गुदवा लीजिए ताकि मुसीबत जब पड़े तो आपको सही जगह तक पहुंचाया जा सके और बीच में कुछ दवाइयां आपके जीवन को बचा सकती हैं, वह आपको मुहैया कराई जा सके। साथियों, हार्ट अटैक कभी भी पूछ करके नहीं आता है, न टाइम बता के आता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो लिहाजा यह है कि हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान होता है। कोई ना कोई तो हार्ट अटैक से जो है बचा है, 3 बार 4 बार पड़ा अटैक, लेकिन आज भी वह जीवित है, तो वह सचेत है। इसलिए सजग हो जाएं। यह जो बीमारियां हैं यह हमें जीवित होने का प्रमाण देती हैं। ये जो समस्याएं हैं ये हमसे बताती हैं कि हम जीवित हैं। और साथियां, समस्याएं सिर्फ जिंदा इंसान के नसीब में होती हैं, मुर्दे को कोई समस्या नहीं होती है। अगर जो समस्या है तो होम्योपैथ में दवाइयां हैं, अन्यपैथी में इसका जो है उचित उपचार है। और कह सकते हैं कि इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस समय आ गई है, इतने अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट आ गए, इतने अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजी सेंटर हैं, लारी सेंटर हैं, जहां पर कुशल विशेषज्ञ डॉक्टर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर के आपकी सेवा कर रहे हैं और आपको पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। इसलिए कतई ना घबराएं। क्या करें? तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो भी वह आपको डाइट प्लान बताते हैं, आप वही भोजन करें। अगर जो देखा जाए तो कई तरीके के खट्टे मीठे फल आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक्सरसाइज, योगा जरूर करें, जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं, जितना समय के लिए बताते हैं। क्या ना करें? हार्ट अटैक का मरीज अगर जो पान मसाला बीड़ी सिगरेट का तलबगार है, दारू पीना उसके जो है आदत में है, तो प्लीज आज से अभी से छोड़ दीजिए। ये आपकी समस्या को बढ़ा देंगे। और एक चीज जरूर याद रखें कि एक 200 रुपए का शर्ट पहनने वाला इंसान ही अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाता है, उनको महंगे से महंगे खिलौने दिलाता है, परिवार और जो है पत्नी का पालन पोषण करता है। तो अब जो है आपकी जिम्मेदारियां किसी तीसरे की जो है जरूरत बन चुकी है। इसलिए खुद के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए मुस्कुराना सीखें और इन बुरी आदतों को छोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप डिसाइड करें कि इस वीडियो समाज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने लायक है तो प्लीज शेयर कर दें। ये कुछ दवाइयां हैं, इसे जरूर अपने जो है थैले में रखें, मौका पड़ने पर काम आएंगी। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय